कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक है। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवांश पाठशाला में। स्ट्रैटेजी के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। साथ में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे उनकी स्थापना दिवस या स्थापना वर्ष कब हुआ, कब किस संगठन की स्थापना हुई। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि स्ट्रैटेजी के या जीके सेशन में ये इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को कवर करने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग समय पे गलत हो गया, ठीक है। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवांश पाठशाला में। स्ट्रैटेजी के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में। साथ में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे उनकी स्थापना वर्ष के बारे में कि कब उनकी स्थापना हुई थी। ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें जीके सेशन जरूर आता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले की तरह दो जानकारियां। सबसे पहले इसकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, उसके लिए आपको इसको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सेकंड, सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। ये हमारी 11th क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही संपूर्ण जानकारी के साथ। और हाँ, ये कोई एमसीक्यूज क्लासेस नहीं है, ये डिटेल्ड एनालिसिस है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ये समझते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है। जिनको केवल एमसीक्यूज देना है उनके लिए ये क्लास नहीं है। फिलहाल एमसीक्यूज के लिए अलग से ये क्लास रहेंगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं न्यूयॉर्क के बारे में कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से प्रमुख संगठन है जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में जिसकी स्थापना होती है, उसमें सदस्य देश कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड नेशन यूएनओ के बारे में, जिसको आप शॉर्टकट फॉर्म में यूएनओ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई? 1945 1945 में। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी? 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों की सहायता सुरक्षा प्रोवाइड करना। ये अलग अलग देशों का, पर ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि मुख्य कलह की वजह भी यही बनता है। स्थापना कब हुई? 1945 में। कुल सदस्य देश कितने हैं? 15। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का कार्य, यूनिसेफ स्थापना कब हुई? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यूयॉर्क में। और कुल सदस्य देश कितने हैं? 190। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस में समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एग्जाम में? आपके पास एक ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, लंदन या न्यूयॉर्क में या पेरिस में। जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सही लगाते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे और आप एक सेकेंड, एरर है, सॉल्व हो गई, ठीक है। और अगर सही नहीं होंगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी स्थापना कब होती है? 1965 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। साथ में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 177। वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा करें। विश्व बैंक है वाशिंगटन डीसी, डब्ल्यूसी में इसका, देखिए वाशिंगटन डीसी को मैं शॉर्टकट फॉर्मेट में डब्ल्यूसी बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरी आदत है, मैंने किस तरह से याद किया वो डाटा बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में। कहाँ पे? डब्ल्यूसी या वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 184, 184 इसके सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बारे में चर्चा करें। इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 173। फिर हम लोग चर्चा करते हैं रोम और इटली में कौन कौन से विश्व संगठन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। इसमें सदस्य देश कितने? 194, 194 इसके सदस्य देश हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे नहीं है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम और इटली में। स्थापना कब हुई? 1961 में। 88 इसके देश है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 88। यूरोपियन यूनियन ईयू के बारे में चर्चा करें। ईयू की स्थापना कब होती है? 1993 में। ईयू की स्थापना कब होती है? 1993 में। सदस्य, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। और सदस्य देशों की संख्या कितनी? 87। अगर नाटो के बारे में चर्चा करें, नाटो नहीं, नाटो है, ठीक है। 1949 में इसकी स्थापना होती है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें 30 सदस्य हैं। साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य
संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। मेरे ख्याल से ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो आपको याद ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना कब हुई? 1948 1948 में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? ये एचआईवी से संबंधित है एक संस्थान। स्थापना कब हुई? 1863 में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करें, स्थापना कब होती है? 1919 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 185। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करें, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1967 में। सदस्य देशों की संख्या के बारे में चर्चा करें, 186। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है? 1967 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 186। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में चर्चा कर 1981 में इसकी स्थापना, 1951 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार इंटरनेट। ये मेरे 6 मिनट क्यों चला? हो सकता है ये बात क्यों? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन के बारे में चर्चा करें तो स्थापना कब होती है? 1865 में इसकी स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, स्थापना 1865 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1865 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1865 में। हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के बारे में चर्चा करें, जिसको हम लोग आईएसओ नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे बहुत सारे चीजों के आगे आईएसओ 9001 डबल डॉट 2000 लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? उन सभी के पीछे के कार्यों को कौन निर्धारित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। स्थापना कब हुई? 1947 में, जिस समय भारत आजाद हो रहा था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब की गई? 2006 में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 47। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के बारे में चर्चा करें, स्थापना कब होती है? 1993 में। हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 135। ओपेक, विश्व में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन बनाया गया जो पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण बहुत हद तक करते हैं। ये उत्पादन घटा देते हैं, तो जब उत्पादन घट जाता है, मांग बढ़ जाती है, तो रेट अप हो जाता है या रेट डाउन अच्छा, रेट अप कब होगा और रेट डाउन कब होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। ना हो तो इसके बारे में हम लोग ओपेक के बारे में पढ़ते हैं। ओपेक की स्थापना कब होती है? 1960 में। हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब होती है? 1996 में। इसके लिए जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 14। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बारे में चर्चा करें, यूनिडो के बारे में चर्चा करें, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में। हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में चर्चा करें तो स्थापना इसकी कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। राष्ट्रमंडल के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है इसका स्थापना हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 53। कुल 53 देश राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों में करंट टाइम में शामिल। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनेशनल समुद्री संगठन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? लंदन में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 174। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। और इसके हेडक्वार्टर की स्थापना कब हुई? 1961 में। सदस्य देशों की संख्या क्या है? 150 से ज्यादा। यूनेस्को के बारे में चर्चा करें, यूनेस्को क्या करता है? विश्व स्तर पे जितनी भी धरोहर हैं या विश्व विरासत की चीजें हैं उन सभी लोगों को संरक्षित करने का कार्य करता है, चाहे वह मूर्त हो, अमूर्त हो या किसी भी प्रकार का हो। अगर वो विश्व विरासत की कैटेगरी में आता है तो उसका संरक्षण करने का कार्य यूनेस्को करता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में। 1946 में यूनेस्को की स्थापना कब हो रही? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्थापना कब हुई? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका पेरिस में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसकी? 37। इंटरपोल, जैसे अब हम लोग जैसे भारत में पढ़ते हैं, भारत में पुलिस होती है, वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे
अपराधियों की गणना करना, अपराधियों को चिन्हित करना, ये कार्य रहता है इंटरपोल का। इंटरपोल के कुल सदस्य कितने हैं इनके, इसमें 192 सदस्य शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1923 में। इंटरपोल स्थापना कब होती है, 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 192। एशियाई विश्व विकास बैंक, जैसे विश्व स्तर पे वर्ल्ड बैंक कार्य करता है, उसी तरह से एशिया स्तर पे एशियाई विश्व विकास बैंक कार्य करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जिसको जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की संख्या इसकी 67 है। अफ्रीकी संघ के बारे में चर्चा करें, एयू स्थापना सन 2002 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा इथोपिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 55। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें, यूएनईपी के बारे में चर्चा करें, तो स्थापना होती है इसकी 1972 1972 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा करें, जिसको नाम से जानते हैं, 1961 में इसकी स्थापना हुई। 120 देश इसके सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करें, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, 1967 में। 10 इसके सदस्य देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर क्या है, इस पूरे संगठन की स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 1945 में हेग में इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है 1945 में इसकी स्थापना होती है। द हेग या हेग नीदरलैंड में इसका संगठन है, या हेग में इसका इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या बोलते हैं इसको, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 15। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में चर्चा करें, 1989 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिंगापुर में। 21 इसमें सदस्य देश हैं। G7, G20 और ब्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। G7 नाम सबको कंफर्म हो गया होगा, इसमें 7 देश शामिल हैं, और इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में। और G20 20 देश शामिल है। करंट टाइम इसमें कुछ एक नए सदस्य और शामिल हुए हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1999। ब्रिक्स के बारे में चर्चा 2006 में इसकी स्थापना होती है, 5 देश इसमें शामिल है। अब लोग चर्चा करते हैं एनडीबी के, न्यू डेवलपमेंट बैंक। संघाई चीन में इसकी स्थापना होती है, ये संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 2014 में इसकी स्थापना होती है। कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें 5 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, मेरे ख्याल से आपको लोगों को कंफर्म हो गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। वो भी क्यों नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि इतना अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं ना। पढ़ा क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापना हुई, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, 5 सदस्य देश है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं आईबीएसए के बारे में। इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 4 सदस्य देश ये 3 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई, सन 2003 में। सार्क के बारे में चर्चा करें, 1985 में इसकी स्थापना होती है। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 8 इसके सदस्य देश है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में चर्चा करें, संघाई सहयोग संगठन 2001 में इसकी स्थापना होती है। 8 सदस्य देश है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चीन में। बिम्स्टेक के बारे में चर्चा करें, बिम्स्टेक स्थापना 1997 में। 7 सदस्य देश, ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। क्वाड के बारे में चर्चा करें, 4 देशों का समूह, सन 2017 में इसकी स्थापना होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चंस कंफर्म हो चुके होंगे, इससे कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। फिर हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। जैसे जिनेवा में कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अगर हम लोग मुख्य तौर पे संगठन के बारे में चर्चा करें तो ज्यादातर के सबसे ज्यादा जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन के हेडक्वार्टर है। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्थापना कब होती, 1965 में। विश्व बौद्धिक संगठन की स्थापना कब होती है, 1935 में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई है, 1919 में। स्थापना याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक, कंफर्म। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब आपका गलत होगा ही नहीं, गलत होने को कोई चांसेस ही नहीं बचते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर विश्व व्यापार संगठन के बारे में चर्चा करने 1995 में इसकी स्थापना होती है। 1995 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण के बारे में चर्चा करें, जहां हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, जब कभी आप कोई सामान लेते हैं तो उसमें आईएसओ लिखा होता है, आईएसओ 9001/2000। ये क्यों लिखा होता है, किस आधार पर लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, ये सब अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण पर डिपेंड करता है। 1947 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान के बारे में चर्चा करें, 1951 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसकी स्थापना होती है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। दूरसंचार संगठन के बारे में चर्चा करें, दूरसंचार संगठन 1865। मेरे ख्याल से इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोग को कंफर्म हो गया। जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण 1947, मौसम संगठन, मौसम विज्ञान संगठन 1951, स्वास्थ्य संगठन 1948, दूरसंचार 1865। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में चर्चा करें, यूएनएचआरसी के बारे में, यूएनएचआरसी के बारे में चर्चा करें, 2006 में इसकी स्थापना होती है। गठन कब होता है, सन 2006 में। रेड क्रॉस के बारे में
चर्चा करें 1863 में इसका गठन होता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के बारे में चर्चा करें 1993 में इसका संगठन होता है। और इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में बस गए होंगे, नहीं बसे तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं वाशिंगटन के बारे में। वाशिंगटन में किनके किनके हेडक्वार्टर, जैसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के बारे में 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी में, और इसको डब्ल्यूसी के नाम से मैं पढ़ता हूँ पर्सनली मेरा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में चर्चा करें, स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर का है डब्ल्यूसी वाशिंगटन डीसी में या वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में चर्चा करें, आईएफसी इंटरनेशनल फंड कॉर्पोरेशन के बारे में, फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, तो वित्त 1956 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हुआ था तो 1960 चल रहा था। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का 1960 में। फंड का मिला 1956 में। मुद्रा कोष कब बना था? 45 में। विश्व बैंक कब बना? 45। देखो 45 में विश्व कोष बनता है, उसमें इस मॉनेटरी फंड की स्थापना की 1945 में। 45 के बाद 11 साल बाद 1956 में वित्त निगम बनता है हमारे यहाँ। जब वित्त निगम बनेगा तो 60 में हमारे यहाँ विकास स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था एक क्रम में। फिर हम लोग चर्चा करते हैं वीना के बारे में। वीना में कौन सा? ओपेक का संगठन है। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या यहाँ पे गठन हुआ। साथ में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, सब याद रखिए। पेट्रोलियम ओपेक का संगठन का वो 1960 में, ठीक है। परमाणु संधि पे कब रोक लगाई? 1996 में, ठीक 36 साल बाद। और परमाणु ऊर्जा के बारे में चर्चा करो 1957 में और 1957, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बारे में चर्चा करें तो 1966 में इसका गठन होता है। सबके हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से आप सभी को याद हो गए होंगे, इन सभी का हेडक्वार्टर वियना में पड़ता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं रोम के बारे में। रोम में खाद्य एवं कम्युनिटी संगठन है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें 1961 में इसकी स्थापना हुई। और लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसकी स्थापना 1961 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में चर्चा करें 1948 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रमंडल के बारे में चर्चा करें 1926 में। मेरे ख्याल से ये सिंगल क्लास आप लोगों के लिए इनफ है, जहां पर हम लोगों ने कंप्लीट चर्चा कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की कि इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट इसी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इनके हेड्स के बारे में और इनकी प्रशासनिक क्रियान्वयन प्रणाली के बारे में, किस तरह से इनके यहाँ कार्य कार्यान्वित होते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे पहले सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप आगे सबसे हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, दोनों से आप जुड़ सकते हैं। दोनों से नहीं जुड़ने की इच्छा है तो आप एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा स्टडी मटेरियल पीडीएफ, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और हाँ, स्टडी मटेरियल पीडीएफ पे सारे लिंक 1 से 2 घंटे पहले लगा दिए जाते हैं। मतलब आप पहले उसको पढ़ सकते हैं, उसका क्लास में रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कंप्लीट अध्ययन हो जाए। आज के सेशन के लेते तक कीप स्टडिंग, कीप इट मैनिंग, पढ़ते रहिए, पढ़ाई में स्टार्ट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर। धन्यवाद दोस्तों।